हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी सहायता से आप कई ट्रिक्स बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है ये टॉपिक। देखिए, सबसे पहले मैं आपका ट्रिक से परिचय करा देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी एक संख्या ले लेता हूँ आपके सामने 6, 3, 4, 5, 6 और 1। देखिए, ये हमारे पास में एक नंबर आ गया है यहाँ पे आपके पास में 6, 3, 4, 5, 6, 1। और इस नंबर को डिवाइड करना है 9 से, और यहाँ से हमें रिमाइंडर आपका ज्ञात करना है। जो आपका शेषफल है वो हमें यहाँ से ज्ञात करना है। ओके, ये ट्रिक हो गई। अब इसका जो आप सॉल्यूशन करेंगे यदि ट्रेडिशनल मेथड से है तो आपको यहाँ पे लगभग 1 मिनट का समय तो आपको यहाँ से लगना ही है। बट जो वैदिक गणित का यहाँ पे ट्रिक्स हैं उनका यूज करने के बाद में हम इसको मात्र कुछ सेकंड में हल कर लेंगे। देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यदि मैं इस नंबर को 9 से मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में 7 आपका रिमाइंडर आएगा, 7 शेषफल आएगा। जी हाँ, क्वेश्चन आपका हल हो गया है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में केवल इतना ही समय लग रहा है, ठीक है ना। आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं। मान लिया आपके पास में नंबर है 7, 2, 8, 1, 4, 5, 6, 1 और इसको डिवाइड करना है 9 से, ठीक है। इस नंबर को डिवाइड करना है 9 से। ट्रेडिशनल मेथड से आप करोगे तो काफ़ी समय आपको यहाँ पे लग जाएगा। बट यदि इस नंबर को यहाँ से मैं करता हूँ वैदिक गणित की ट्रिक से तो 1 ही सेकंड में मैं इसका आंसर बता सकता हूँ कि यहाँ पे भी इसको हल करने के बाद में आपका शेषफल कितना आने वाला है, 9 आने वाला, 7 आने वाला है, ठीक है ना। यदि मैं इसका 2 स्टेप और यहाँ पे 2 डिजिट और मैं यहाँ पे इसके बढ़ा लेता हूँ आपके साथ में, और वे डिजिट हैं आपके 2 और 1। ओके, तो यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है 9 से, और 9 से डिवाइड करने के बाद में मुझे यहाँ पे इसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है ना। रिमाइंडर निकालने के बाद निकालना है तो रिमाइंडर निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक रिमाइंडर आपका यहाँ पे बचने वाला है, एक शेषफल यहाँ पे आपका बचने वाला है, ठीक है ना। ये कोई रट के मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन करने में ही केवल इतना समय लग रहा है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं और आप आंसर दे रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की ट्रिक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले मूलांक, जिसको बीजांक भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको डिजिटल रूट कहते हैं, को समझना होगा। देखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट है मूलांक, मूलअंक। और हमारे गणित में कितने अंक हैं? 10 यहाँ पे डिजिट्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए, ये 10 डिजिट्स हैं जो मूलांक कहलाई जाती हैं। इन 10 डिजिट की सहायता से ही बाकी की सभी संख्याएं बनी हैं, चाहे वे कितनी भी आपकी लार्जेस्ट हैं, कितनी भी आपकी बड़ी हैं, सभी इन्हीं डिजिट से बनी है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि मैं यहाँ पे एक संख्या लिख देता हूँ 7, 8 और 1। देखिए, ये यहाँ पे मैं 3 डिजिट की एक संख्या लिख दिया 7, 8, 1, और इसका मुझे मूलांक यहाँ से ज्ञात करना है, इसका डिजिटल रूट यहाँ से ज्ञात करना है। तो डिजिटल रूट को ज्ञात करने के लिए क्या है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ इन सभी को। तो 7 और 1 कितना हो जाता है यहाँ से आपका 8, और 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। 16 को के जो डिजिट्स हैं 1 और 6, इनको फिर मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस नंबर का डिजिटल रूट कितना है, यहाँ पे 7 है, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर को यदि उसके डिजिट्स को आप ऐड कर देते हैं तो उसके बाद में सॉल्यूशन जो मिलता है आपको 1 पैलेस में, वो आपका क्या होता है, डिजिटल रूट यहाँ से होता है। देखिए, एक काम और मैं इसके लिए कर सकता था, ऐसे भी मैं इसको कर सकता हूँ। और यहाँ से देखो 8 और 1 कितना हो जाता है 9, और 9 यहाँ पर वर्क करेगा हमारा 0 की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 और 1 ऐड करके आ जाता है 9, और 9 इसको हम फिर क्या मान लेते हैं 0, तो यहाँ फिर भी कितना बच रहा है 7, ठीक है ना। ऐसे भी हम इसको यहाँ से हल कर सकते हैं। ओके, तो डिजिट जो आपके नंबर्स होते हैं उनको ऐड करने के बाद में जो डिजिट प्राप्त होती है वो आपकी क्या कहलाती है, मूलांक कहलाती है। चाहे डिजिट आपका कितना भी लार्जेस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7, 8, 8, 1, 9, 0, 1, 6, 7, ये आपका एक नंबर है, ठीक है ना। इसका मुझे यहाँ पे मूलांक निकालना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि 9, 9 बनाते जाओ, तो वो आप अपने आप ही क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा, और जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका डिजिटल रूट कहलाएगा। देखिए 7 और 2 कितना हो गया
आपका हो गया 9, इसका मैटर खत्म। 8 और 1 9 हो गया, इसका मैटर खत्म। यहाँ से 9 है, 9 तो 9 है, इसका मैटर खत्म। यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा 1 और 6 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, और 14 का 1 और 5 कितना हो जाएगा 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो पूरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डिजिटल रूट कितना है, यहाँ पे 5 है। ठीक है ना, तो ये आपका डिजिटल रूट हुआ, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे डिजिटल रूट की एप्लीकेशन, ठीक है ना, जहाँ से सारी ट्रिक्स आपकी बननी है। देखिए अब हम डिजिटल रूट का एप्लीकेशन फर्स्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो समझते हैं। देखिए क्या है इसमें, यहाँ पे मेरे पास में 4 नंबर हैं आपके, ठीक है ना, और इन 4 नंबर को ऐड करके मैंने एक यहाँ पे इनका एडिशन यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें मालूम करना है क्या ये एडिशन सही है या गलत है, और वो भी किसी की सहायता से, डिजिटल रूट की सहायता से। तो आइए समझते हैं इसको कैसे हल करेंगे। डिजिटल रूट का यूज़ करने पे हमें क्या होगा, यहाँ पे समय कम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका डिजिटल रूट आपका निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे मैं डिजिटल रूट इनका यदि निकालता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ से 2। और यदि मैं यहाँ से डिजिटल रूट आपका इसका निकालता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इन 4 नंबर का डिजिटल रूट मैंने निकाला, वो मैं इनके सामने लिख दिया हूँ। ये सभी एडिशन में है, तो इन सभी का क्या कर लेते हैं, यहाँ से एडिशन हम कर लेते हैं। तो देखिए एडिशन करने के बाद में कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से डिजिटल रूट आ जाएगा आपका 1। टोटल जोड़ लेंगे, फिर जोड़ लेंगे, फिर जोड़ लेंगे, जब तक एक पहले इसकी संख्या नहीं आ जाएगी तब तक हम इसको जोड़ते जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से देख लो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो गया 7 और 2 9, 9 को मान लिया 0, तो कितना बच गया 1। ठीक है ना, अब देखिए यदि इस नंबर का आपका डिजिटल रूट यदि यहाँ से 1 आ रहा है तो हमारा ये एडिशन बिल्कुल सही है। देखिए आपको समझाने में मुझे समय लग रहा है, जब आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो 1 मिनट से भी कम समय में आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है ना, तो आइए समझते हैं। यहाँ से 9, 9 को मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। अब ये 19 आ गया, 19 को हम फिर 0 मान लेते हैं, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। या 9 को और 1 को हम जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, फिर 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इन 4 नंबर का आपका डिजिटल रूट और इस नंबर का आपका डिजिटल रूट सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका एडिशन है वो बिल्कुल सही है। और इस कार्य को करने के लिए आपको मुश्किल से 4 या 5 सेकंड में आप बता देंगे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो घर पे ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसी जो है सिमिलरली इसी प्रकार से हम इस सब्ट्रैक्शन वाले जितने क्वेश्चन हैं उनको हल कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो अब इसका टाइप 2 देखते हैं जी। देखिए ये जो एप्लीकेशन नंबर 2 आपका डिजिटल रूट का, इसके बारे में समझते हैं। आपके पास में यहाँ पर 2 नंबर हैं, इनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में ये यहाँ पे हमारा एक नंबर आ गया है जो इनका प्रोडक्ट है। ठीक है ना, अब हमें मालूम करना है क्या ये जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है वो सही है या गलत है, और किसके थ्रू हम इसे करने वाले हैं, डिजिटल रूट के थ्रू हम इसे करने वाले हैं। तो समझते हैं। देखिए 5 और 4 का एडिशन कितना आ गया 9, उसको मान लेते हैं 0, तो यहाँ से कितना बच जाता है आपका 8। यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है आपका 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का यहाँ पे हम सिंबल ले आएंगे, और इनको दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 48। क्लियर है, 48 में 4 को और 8 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12, 12 में 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3। देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, उनका डिजिटल रूट कितना आ रहा है 3। तो यहाँ से यदि इस प्रोडक्ट का भी डिजिटल रूट आपका 3 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन के मल्टीप्लिकेशन सही है। यदि आपका 3 नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन आपकी गलत है। ठीक है ना, तो देखते हैं। यहाँ से जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4, 7 और 2 को 9 आ जाएगा, 9 को हम कितना मान लेंगे 0 मान लेंगे, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 8, 8 को 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 1 को और 2 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे इसका डिजिटल रूट भी आपका कितना है 3, यहाँ पे भी कितना है आपका 3 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो करेक्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ से जो आपका सेकंड यूज था वैदिक गणित में डिजिटल रूट का वो आपका हो गया है जी। देखिए अब हम वैदिक गणित के टॉपिक डिजिटल रूट का जो यूज करेंगे वो आपका करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से जो विभाजन करने का जो हमने शुरू में आपको आज शुरू की वीडियो में आपसे चर्चा की थी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, और उम्मीद है आपको ये सारा कंसेप्ट यहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 539 डिवाइड बाई 9। यहाँ से इसको डिवाइड करना है और इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है शेषफल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ से 9 को कितना मान लेंगे 0, 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8 यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ से मैं कह दूंगा कि 9 से डिवाइड करने के बाद में आपका 8 यहाँ पे क्या बचने वाला है, रिमाइंडर बचने वाला है। और जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, देखिए इसमें क्या है, डिवाइड करना है इसको 9 से और रिमाइंडर यहाँ से आपको इसका बताना है, ठीक है ना। तो देखिए 6 के साथ में आपका कितना आ गया 3, 8 के साथ में आ गया 1, तो ये भी 9 हो गया, इसको भी 0 मान लिया, ये भी 8 और 1 9 हो गया, इसको भी कितना मान लिया 0। तो यहाँ से कितना बच रहा है आपका 4, तो हम कह देंगे कि यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 4, ठीक है ना। अब देखिए ये एक आपकी यहाँ पे नंबर है और इसको डिवाइड करना है 9 से, ठीक है ना। तो यहाँ से भी वही हम सारा कार्य करने वाले हैं। 7 के साथ में हम 2 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 9, 5 के साथ में हम 4 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 9, और आपका 6 के साथ में 3 ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9, और एक 9 आपका ये वाला यहाँ से आ जाएगा। फिर इन 4 9 को हम ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 36, और 36 को आप यहाँ से ऐड कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9। अब जब ये 9 है यहाँ पे और डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो ये क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ से शेषफल आपका कितना आ जाएगा 0। देखिए डिजिटल रूट के जो आपके यूजेस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो जितने भी अनुप्रयोग हमने यहाँ पे किए हैं, अनुप्रयोग पहला जो आपका एडिशन के लिए था, और अनुप्रयोग आपका दूसरा था जो आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए था, और जो तीसरा है 9 वाला 9 से विभाजनीयता वाला, काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये कंसेप्ट पसंद आया हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और जो आपकी कुछ यहाँ से क्वेश्चंस हैं या आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए, और आप ये बताइए कि आपको वैदिक गणित के किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।